हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 मार्क के लिए, वो न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आ सकता है एग्जाम में। इंसुलिन इज डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इन ATM of solutions of various concentration C in gram per centimeter cube is measured at 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर आपको स्लोप दिया है, द स्लोप ऑफ प्लॉट ऑफ पाई अगेंस्ट C इज फाउंड टू बी 4.1 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। अब यहाँ पर देखिए, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द मॉलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन इज। तो इंसुलिन का हमें मॉलिकुलर मास यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। और ऐसा क्वेश्चंस आपको आपके MSc फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। सो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन बाय दिस। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है इज गिवन बाय किससे डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हम? पाई से। उसका फार्मूला है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो ये फार्मूला यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पाई होता है और पाई इक्वल्स टू होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ओके, अब 1 बाय 1 यहाँ पर हम देखेंगे क्या है यहाँ पर। तो I जो होता है यहाँ पर दोस्तों, वेहर यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, वेहर I जो है, I को कहते हैं हम वांट ऑफ फैक्टर। ओके, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आपका क्या है यहाँ पर I है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, C जो होता है यहाँ पर, C किसके लिए यहाँ पर यूज होगा? कॉन्सेंट्रेशन के लिए। R जो होता है ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, यहाँ पर आपको वैल्यू दी जाएंगे एग्जाम में 0.08205 लीटर ATM पर मोल केल्विन। और यहाँ पर T जो होता है ये होता है आपका टेम्परेचर, और याद रखिए टेम्परेचर लेना है आपको केल्विन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो स्लोप है आपका, स्लोप आपको कितना दिया है यहाँ पर? स्लोप की वैल्यू आपको दी है एग्जाम्पल में 4.1 दिया है। यस, 4.1 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, ये आपको प्रोवाइड किए हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करना है आपको, स्लोप जो होता है याद रखिए। ओके, मैं यहाँ से रेड पेन से दिखाता हूँ। स्लोप जो होता है, स्लोप ये होता है 1000 इंटू IRT डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है दोस्तों मोलार मास M। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? 1000 I इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय A आ जाएंगे यहाँ पर स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करनी है। मोलार मास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000, जैसे कि वैसा। I की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू A आपको याद रखनी होगी क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर R की वैल्यू प्रोवाइड की है आपको 0.082057। टेम्परेचर आपको यहाँ पर कितना दिया है? 27। ओके, तो ये बात याद रखिए, ये जो टेम्परेचर है आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसका कन्वर्जन हमें केल्विन में करना होगा। तो A आ जाएगा यहाँ पर 300
300.15। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 300.15 और स्लोप की वैल्यू जो दी है आपको, कितना दिया है स्लोप 4.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है दोस्तों, आप एक बात याद रखिए, आप ये जो कैलकुलेशन है आपको विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल करना है या फिर आप कैल्सी यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर ये आप अच्छी तरह से सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर यहाँ पर आता है 6.0 इंटू 10⁻³ ग्राम। और ये है आपका दोस्तों उस इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास जो है, ये मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.0 इंटू 10⁻³ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट इंसुलिन। और ये ऐसा क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 मार्क के लिए न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाएगा आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है, पाई इक्वल्स टू ICRT। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए आपके, तो कैसा है एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है। ओके, ये आए वाला क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुए वाला एक क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मैं यहाँ पर रिपीटेड करता हूँ, ये 2022 में भी आया था और 2018 में भी एग्ज़ाम में पूछा गया था 5 मार्क के लिए। ओके, यहाँ पर सिंपल वही फार्मूला आपको यूज़ करना है दोस्तों। मैंने क्या कहा कि आपको यहाँ पर यूज़ करना है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू क्या है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, और सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये आपको यहाँ पर आपको लिखना है, मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं लिखूँगा, आपको वहाँ पर मेंशन करना है आंसर पेपर में। सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, आर 0.08 टेम्परेचर केल्विन। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टेम्परेचर आपको दिया है ये 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में करेंगे हम। ओके, केल्विन में इसका हम कन्वर्जन अगर हम करते हैं तो हमें 273 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। ओके, 298 केल्विन। ओके, मैंने क्या कहा आपको कि आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है कि मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास इक्वल्स टू आ जाएगा 1000 इंटू आई इंटू आर इंटू टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा आपका स्लोप। सिंपल, वैल्यू कौन से ऐड करने हैं आपको, तो इस फार्मूले में देखिए 1000 जैसे कि वैसा आ जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है, आर की वैल्यू 0.082057 ओके इंटू ये 298 केल्विन डिवाइडेड बाय स्लोप कितना दिया है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 3.2 दिया है, तो 3.2 इंटू 10⁻³ ओके। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर है ये सॉल्व कीजिए, ये कितना आता है देखिए। चलो सॉल्व करते हैं हम, इसकी वैल्यू कितनी आती है देखिए। क्या करना है हमें, 1000 इंटू 1 इंटू 0.08205 इंटू 298 केल्विन ओके। ये कितना है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आता है 24452.986। इसको डिवाइड करना है 3.2 इंटू 10⁻³ से ओके। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 3.2 से तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 7641.55। ये देखिए ये डिनोमिनेटर का 10⁻³ ऊपर जाने के बाद प्लस बन जाता है ओके 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 डिजिट में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 डिजिट अगर आप आंसर लेते हो लाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 7.64155 इंटू 10⁻6 ग्राम
ये आ जाएगा दोस्तों मोलार मास। ओके, तो यहाँ पर जो है मोलार मास कितना आ जाएगा आपको 7.6 इंटू 10⁻6। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए ये 5 मार्क आपको यहाँ पर आउट ऑफ 5 मार्क्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल की, आपको पेपर बहुत आसान जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।